F9 पार्क उन चंद मकामात में से एक है जहां हर रोज़ कई लोग वॉक करने या कुछ देर सुकून का सांस लेने की गर्ज से आते हैं। इनमें एक बड़ी तादाद ख़वातीन की भी होती है, लेकिन अक्सर वो किसी न किसी के साथ नज़र आती हैं। इन मकामात पर कमोबेश ही ऐसा देखा जाता है कि कोई खातून अकेले बैठी हों। मैं खुद इस्लामाबाद की रिहायशी होने के बावजूद एक मखसूस वक्त के बाद F9 पार्क नहीं आती, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह खौफ है। आज मैं चंद ख़वातीन से बात कर ये जानने की कोशिश करूंगी कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ख़वातीन का अकेले बाहर निकलना या कुछ मकामात पर जाना मायूब समझा जाता है। उन चंद ख़वातीन में से जो F9 पार्क अकेले आती हैं, उनमें एक मेरी दोस्त महविश फ़ख्र भी है, जो यहाँ पर अक्सर फ़ोटोग्राफ़ी की गर्ज से आती है। उनसे मैं थोड़ी सी बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि यहाँ पर अकेले आना उनके लिए कैसा तजुर्बा रहा है अभी तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या चल रहा होता है माइंड में? क्या किस तरह की बात चल रही होती है माइंड में यही बात चल रही होती है कि अपनी सेफ्टी का कैसे ख्याल रखना है। पहली बात तो यही होती है, और दूसरा ये है कि आप ऐसी इसके ट्रैक्स पे जाते हुए आप ख्याल रखें जहाँ पे ज़्यादा रश है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि फैमिलीज़ जा रही हैं, या फिर ऐसे लोग जिनको हम रेगुलर देखते हैं वॉक करते हुए। क्योंकि मेरे ख्याल में 5 साल तो हो गए हैं यहाँ पे वॉक करते हुए, तो अब बहुत सारे लोग आपको जानना भी शुरू हो जाते हैं उस तरह से। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई इस तरह का अगर मुझे नज़र आ जाए जो रेगुलर वॉक करने वाला है, तो मैं उसके साथ साथ वॉक करूँ या आगे पीछे रहूँ, कि कुछ होता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी दे नो कि वी आर रेगुलर वॉकर है। जब आप अपने दोस्तों के साथ आती हो और जब अकेले आती हो, इन दोनों तजुर्बात में क्या फ़र्क है? जब आपके साथ कोई एक और होता है तो आप ज़रा थोड़ा सा पावर्ड फील करते हैं। उसमें यह होता है कि आपको अगर कोई इन केस कोई मसला है तो एक से भले दो होते हैं कि आप उसको टैकल अच्छे तरीके से कर लेते। कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरह के आप वाक़यात बता रही हो, उसके बाद क्या आना छोड़ दिया पार्क में? मैं अभी अगर आपको ये रीसेंट वाक़या बताऊं तो इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद मैं शदीद किस्म की डर गई थी, लेकिन मैंने उस डर को ख़त्म करने के लिए मैं आई। लेकिन हाँ, अब ये कोशिश ज़रूर होती है कि पहले जो अगर हम लोग आते थे असर के बाद से वॉक करने का टाइम होता है यूजुअली, तो वो ये होता है कि कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाता था तो मगरिब हो जाती थी और हल्का अंधेरा हो जाता था। कोशिश ये होती है कि वो मगरिब की अजान होने से पहले हम गेट से बाहर हों, कि मगरिब के बाद लड़की घर से नहीं निकलती। भाई लड़के रात को 3 बजे भी वापस आ सकते हैं, लेकिन खातून अगर 12 बजे के बाद या मतलब मगरिब के बाद भी एंटर हो रही है तो उसके ऊपर 100 उंगलियां उठाएंगी। F9 पार्क में मौजूद लोगों से फिर मैंने पूछा कि क्या ख़वातीन को अकेले निकलना चाहिए या नहीं, और ऐसा करने में उन्हें किन खतरात का सामना होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब भी हम निकलें तो कोई ना कोई गाड़ी या कोई ना कोई बाइक हमारे पीछे होती है। दे आर ऑलवेज फॉलोइंग अस। कुछ ना हो तो बिला वजह हॉर्न दे रहे हैं। आपका दिल करता है कभी ऐसे काम के बाद, अगर 1 घंटा है? दिल कर रहा होता है, लेकिन अगर कोई मेल नहीं है घर में, नहीं है प्रेजेंस, तो हम लोग फिर घर में रहेंगे। अगर मैं अपने भाई के साथ आ रही हूँ तो मुझे सेफ़ फील होगा। अगर मैं अकेली आ रही हूँ तो फिर मुझे सेफ़ फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। अकेले ही नहीं, बाहर भी अगर कपल भी घूम रहा है तो ऐसी डार्क प्लेसेस पे ना जाएं, जैसे कि अब बहुत सोशल क्राइम्स बहुत बढ़ चुके हैं हमारी सोसाइटी में। ख़वातीन हज़रात जो है ना घर से बाहर आना चाहते हैं तो साथ अपने मेल जो भी है, किसी भाई या हस्बैंड जिसके साथ भी आना चाहते हैं साथ हो तो कंफर्टेबल रहता है बंदा। कोई भी हादसा वगैरह हो सकता है, इसलिए अगर हम ख़वातीन को अपने हकूक़ है ना, हम एक आज़ाद ममलिकत में रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ख़वातीन को हम घर में ही रखें। हर किसी का हक है बाहर निकले। और ये क्या जो गैंग रेप हुआ है, इसमें ख़वातीन का तो कोई कसूर नहीं है ना। कसूर जो उसका जिसने किया है ना, हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरे को बदलें। सिर्फ ख़वातीन को ही नहीं, हमें मर्द को, जो मर्द का सोच है उसको भी बदलें। ये इस्लामाबाद की मशहूर मार्केट है जहाँ हर रोज़ लातादाद लोग चाय पीने आते हैं, लेकिन ख़वातीन फिर भी कम ही नज़र आती हैं। मेरी यहाँ मुलाकात हुई सनहा तलहा से, जो अपने खावंद के बगैर कहीं नहीं जाती। बिल्कुल भी नहीं आऊँगी ऐसी जगह पे, तो बिल्कुल नहीं आऊँगी जहाँ पे आसपास जो है वो लड़के हैं। और अभी भी मैं बैठी हूँ तो इनके साथ मैं सेफ फील कर रही हूँ कि ये है मेरे साथ, वरना शायद इस तरह से मैं ना बैठी हूँ यहाँ पर। अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, या अपने अब्बू के साथ, या और कोई ना हो तो अपने बेटे को साथ ले जाती हूँ कि मुझे अकेले जाना वैसे ही जो है ना वो नहीं अच्छा लगता या सेफ नहीं लगता मुझे। जब आप अपने हस्बैंड या भाई या अब्बू के साथ जाती हैं, क्या फीलिंग क्या होती है उस टाइम पे कि क्यों आपको लगता है उनको ले जाना ज़रूरी है? बस सिक्योरिटी होती है। लोग आपकी तरफ वैसे नहीं देखते जैसे आप अकेले जा रहे हो तो देखते हैं आपको, या गाड़ी रोक लेते हैं या खड़े होकर आपको देखना शुरू करते हैं।
तो अगर आपके साथ कोई मेल हो तो उस तरह से जो है वो आपको नहीं देखेंगे। इसी तरह निशात अपने घर से नज़दीक वॉक किया करती थी, लेकिन अब नहीं करती। औरत के साथ उन्होंने एक चीज़ एसोसिएट कर दी कि चादर और चार दीवारी। बस आपने चादर लेके निकलना है, अगर निकलना है, और आपने महदूद रहना उस चार दीवारी तक। अगर आप उससे बाहर आएंगे तो आप बुरी औरत हैं, आप जो हैं कुछ गलत करने ही निकली हैं, आपके साथ महरम नहीं है तो ये आपकी ही गलती है। आफ्टर द डार्क आप बाहर नहीं आ सकते। जिन लोगों की जॉब ही फॉर इंस्टेंस 5 या 6 के बाद ओवर होती है, और अब तो आपको पता भी है कि सर्दियां हैं और अंधेरा कितनी जल्दी हो जाता है, तो फिर हम क्या करें, हम घर में बंद होकर रह जाएं। इतना मेन रोड है यहाँ पे और इधर ट्रैक है। आप यहाँ पर आती हैं? मैं और मेरी बहन अक्सर आते थे यहाँ पहले, बट जब से मैंने ये इतने सारे वाक़यात सुने हैं, मेरे घर वाले तो काफ़ी खौफज़दा हैं और वो मतलब हमें इस तरह से अकेले जाने नहीं देते। इवन हम 2 होते हैं साथ तो उसको भी अकेला समझा जाता है क्योंकि लड़कियाँ हैं। अच्छा, और ये कभी होता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा होता है जब आप अपनी बहन के साथ भी यहाँ पर आती थी, तो क्या माइंड में क्या चल रहा होता था? चाहे वॉक हो, चाहे मैं ऑफिस से आ भी रही हूँ, मुझे अक्सर वॉक करना पड़ जाता है क्योंकि मुझे गाड़ी थोड़ा दूर छोड़ती है। आई स्वेयर मुझे सारा टाइम खौफ होता है, मुझे इतना खौफ होता है, मैं अपनी आंखों के कोनों से देख रही होती हूँ कि मुझे फॉलो नहीं कर रहा सारा टाइम। हर टाइम आई एम अलर्ट कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कोई मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा, कौन मेरे इर्द गिर्द प्रेजेंट है यहाँ पे, कोई पिक्चर्स तो नहीं ले रहा, कोई वीडियो तो नहीं ले रहा। इसका कोई हल निकल सकता है? जब हमने अपनी बेटी पे इतनी नज़र रखनी है तो हम थोड़ी सी नज़र अपने बेटे पे भी रख सकते हैं, हम उनको बेटर एजुकेशन दे सकते हैं। आई थिंक हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसी तरह से औरत को सेक्शुलाइज करते हुए बड़े होते हैं। अगर हम एक ऐसा पॉजिटिव कल्चर बनाएं जिसके अंदर औरत को हम सेक्शुलाइजेशन की बजाय एक इंसान के तौर पे देखें, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस।